चलिए दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से और एक इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जान लेते हैं। आज डेफिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूंगा, बहुत शॉर्ट में होगा ये वीडियो, एंड तक जरूर देखना। सॉइल इज अ सेडिमेंट, सॉइल एक सेडिमेंट हो सकता है जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल होता है ना वो, और अदर अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड मतलब कोई लूज मटेरियल, accumulation of solid particles produced by, अब ये सॉलिड पार्टिकल्स क्यों जमा होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। जो रॉक होता है तो उसका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, इसके लिए उसको हम सेडिमेंट के फॉर्म में पाते हैं और उसी को हम सॉइल कहते हैं। दैट्स इट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। फिर हम जानेंगे सॉइल फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए, ये जो सॉइल फॉर्मेशन है ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट ऑफ वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि वेदरिंग मतलब क्या है। वेदरिंग मतलब किसी चीज पे विंड और सन का इफेक्ट होके उसके शेप में चेंज होना। जैसे कि रॉक, रॉक के ऊपर विंड और सन का इफेक्ट होके उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे निकल जाते हैं और उसी का रिजल्ट अपना सॉइल फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू, इसके पीछे दो रीजन है, एक मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा केमिकल डिकम्पोजिशन। रॉक का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, जैसे विंड सन, इनका फोर्सेस लग के क्या होता है, फोर्सेस के कारण रॉक के टुकड़े टुकड़े निकलते छोटे छोटे, उससे एक सॉइल बन सकता है। दूसरा केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं रॉक के अंदर, उसके लिए भी फैक्टर बाहर की कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे कि विंड हो गया, एसिड रेन हो गया और बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके कारण केमिकल चेंजेस होके पार्टिकल्स निकलते हैं। फोर्स लग के पार्टिकल्स निकलते हैं और यहाँ पे केमिकल चेंजेस होके पार्टिकल्स निकलते हैं। दो तरीके हैं जिससे सॉइल फॉर्म होता है। अब देखिए, व्हेन रॉक एक्सपोज टू वेरियस वेदरिंग एजेंसीज, जब रॉक एक्सपोज होता है वेरियस वेदरिंग एजेंसीज, कौन सी वेदरिंग एजेंस, सन है, विंड है और बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना, उसके कारण इट गेट डिकम्पोज्ड और डिसइंटीग्रेटेड। जो मैंने ऊपर कहा था वही है, यहाँ पे वेदरिंग एक्शन के कारण डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज हो जाता है इनटू स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। वही क्या होता है आगे जाके, दिस स्मॉल पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल। अब ये तुरंत छोटे छोटे पार्टिकल निकले और तुरंत सॉइल हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत सालों का प्रोसीजर होता है। उसमें बाहर के एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे कि विंड का, सन का और भी असर होता रहता है और कुछ दिनों के बाद ये जो स्मॉल पार्टिकल है उसका सॉइल में कन्वर्जन होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह भी मिक्स हो जाते हैं। ये हो गया सॉइल फॉर्मेशन के बारे में डिटेल जानकारी। अब बता दूंगा मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में, बस पढ़ के दिखाऊंगा, इसमें कुछ आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। नेमिंग करना है। एक रेसिडुअल सॉइल होता है, जब रॉक डिसइंटीग्रेट हुआ वहीं पे उसके पार्टिकल सेटल हुए और वहीं पे सॉइल बनी, तो वो रेसिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब रॉक डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है सेडिमेंट बह के दूसरी जगह चला गया और वहां पे डिपॉजिट होके सॉइल बन गया, तो उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो ये इसके टाइप है। तो एग्जाम में पूछा गया तो इतना लिखोगे तो भी काफी है। दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना तो बनता ही है और कमेंट करके मुझे बता देना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।